अर्धान्पूर्व्या निवेदा भूमहि वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमर्चिदम् मरा वरुणं सोमवसना सुरदिनो शुभगामयस्करत्। मैं डॉक्टर तन्वान संस्कृत में सहायक प्रावध्यापक किन्दान कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरील मधुबनी। आज 14 तारीख 14/7/2020 ईस्वी शास्त्रीय तिथि खंड व्याकरण विभाग भाषा विज्ञान ही अभी चल रहा हूँ, वही ले जा रहा हूँ। आज का कुछ विषय है भाषा विज्ञान के विभिन्न भेद। भाषा विज्ञान के मुख्यतया 5 प्रकार से विभाजन किए जा सकते हैं। जैसे है एक कालिक भाषा विज्ञान, बहुकालिक भाषा विज्ञान, तुलनात्मक भाषा विज्ञान, व्यक्तिरेखी भाषा विज्ञान तथा अनुपयुक्त भाषा विज्ञान। इससे पूर्व कहा गया है कि भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिससे भाषा का उच्चारण कवियों से उच्चरित प्रायः यादृच्छिक आर्बिट्ररी ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके। एक कालिक भाषा विज्ञान इसको कहते हैं। इसमें किसी का एक समय तक का अध्ययन किया जाता है। यह शब्द बहुकालिक या ऐतिहासिक का उल्टा है। ऐतिहासिक में लंबे समय 100 वर्ष, 1000 या कई वर्षों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आज की हिंदी या वर्तमान की हिंदी का अध्ययन विश्लेषण एक कालिक भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है। भाषा के एक कालिक वर्णन को वर्णनात्मक भाषा विज्ञान कहते हैं। इसको डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक भी कहते हैं अंग्रेजी में। इसमें ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ का एक कालिक अध्ययन होता है। 1955 के आसपास एक कालिक भाषा विज्ञान में संज्ञानात्मक के अतिरिक्त रूपांतरक, प्रजनन, व्याकरण, ग्रामर का विकास हुआ, जिसका स्वरूप कारकी व्याकरण, केस ग्रामर, प्रजनन, अर्थ विज्ञान, लिंग्विस्टिक आदि का विकास हुआ। इस प्रकार एक कालिक भाषा विज्ञान की मुख्य इसी प्रकार से है। दूसरा है बहुकालिक भाषा विज्ञान।
एक कालिक अथवा ऐतिहासिक का भाषा विज्ञान। इसमें किसी भाषा के अतिरिक्त की कोई काल बिंदियों एक कालिक अध्ययनों के साथ करके किसी भाषा का विकास किया जाता है। इसे बहुकालिक भाषा विज्ञान कहा जाता है। छात्र एवं छात्राओं भाषा विज्ञान के कुछ भेद का व्याख्यान है। तीसरा है तुलनात्मक भाषा विज्ञान, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक। इसमें दो या दो से अधिक भाषाओं की तुलना की जाती है। मुख्यतया दो या अधिक भाषाओं के ऐतिहासिक संबंधों के निर्धारण के लिए भाषाओं का वर्गीकरण इसी के आधार पर किया जाता है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान प्रायः ऐतिहासिक होता है। इस प्रकार से इसे तुलनात्मक भाषा विज्ञान कहा जाता है। अब इसके बाद है व्यतिरेकी भाषा विज्ञान, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स। व्यतिरेकी शब्द का अर्थ है विरोध करना। इसमें दो या दो से अधिक की तुलना करके उनके ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ आदि के व्यतिरेकी विरोधी तत्वों को भाषा सूक्ष्म तथा अनुवाद के लिए ज्ञात करते हैं। व्यतिरेकी भाषा विज्ञान प्रायः एककालिक होता है। पांचम है अनुपयुक्त भाषा विज्ञान, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। इसका कोटेशन है भाषा विज्ञान भाषाओं के अध्ययन विश्लेषण का विज्ञान है। यह भाषा की आंतरिक प्रकृति पर प्रकाश डालता है तथा भाषा संबंधी सिद्धांतों का निर्धारण करता है, जैसे भाषा सीखने, अनुवाद करने, कोश बनाने, लिपि को सुधारने तथा भाषा शैली का विवेचन आदि के प्रयोग में किया जाता है। में संदर्भ में डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा अनुपयुक्त भाषा विज्ञान के विषय में सामान्यतः तो मतभेदी नहीं है, किंतु कुछ लोगों ने इसका प्रयोग सीमित अर्थों के अवश्य किया है। यदि उनके प्रयोग को और गौर से देखा जाए तो अनुपयुक्त भाषा विज्ञान के प्रतिदिन दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं। कुछ इस प्रकार है जो को ज्ञान के किसी अन्य क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए भाषा विज्ञान और उसके सिद्धांतों का प्रयोग अनुपयुक्त भाषा विज्ञान जैसे किस्मैन भाषा विज्ञान का प्रयोग सामाजिक व्याकरण, सोशल बिहेवियर को समझने के लिए
एक संबंध के रूप में करते हैं। है भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण के लिए भाषा विज्ञान का प्रयोग अनुपयुक्त भाषा विज्ञान है। पीट गार्डर ने अपनी एक पुस्तक नाम रखा है एडुकेशन टू अप्लाइड। इस तरह इनकी दृष्टि में अनुपयुक्त भाषा विज्ञान और भाषा शिक्षण विज्ञान पर्याप्त है। तीसरा दृष्टिकोण अपेक्षाकृत व्यापक है। इसके अनुसार भाषा विज्ञान एक सिद्धांतों का किसी भी अन्य विषय में अनुप्रयोग अनुपयुक्त भाषा विज्ञान है। वस्तुतः अधिकांश लोग अनुपयुक्त भाषा विज्ञान को इसी के रूप में मानते हैं। इनके अतिरिक्त आधुनिक युग के लोगों भाषा शिक्षण कोश निर्माण बागजोड़ सुधार मनुष्य सामाजिक तथा मानसिक व्यवहार के लिए अध्ययन तथा लिपि अनेक प्रकार के क्षेत्रों में भाषा विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। इसलिए अनुपयुक्त भाषा विज्ञान के शैली विज्ञान अनुवाद विज्ञान भाषा विज्ञान दोष विज्ञान बागदोष विज्ञान सुधार विज्ञान आदि को अनुपयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत मानते हैं। डॉक्टर देवन शर्मा का मत है। उपयुक्त विषयों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसके भाषा अथवा भाषाओं का एकालिक बहुकालिक तुलनात्मक व्यतिरेकी अथवा अनुपयोगिक अध्ययन विश्लेषण उन विषयों का निर्धारण किया जाता है। तो छात्र एवं छात्राओं भाषा विज्ञान में आज भाषा विज्ञान के कुछ भेद पर शैक्षणिक कार्य कहे हैं और इसका एक अंश और भी है जो है जो भाषा विज्ञान विज्ञान है या कला। क्या अब प्रश्न उठता है कि भाषा विज्ञान विज्ञान है या कला, सब इसके अंतर्गत आते हैं और किसी भी तरह से भाषा विज्ञान में कुछ प्रश्न पूछ सकता है। तो भाषा विज्ञान पर विचार करते समय यह स्पष्ट हो चुका है कि इसमें भाषा का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है और इसीलिए यह स्पष्ट विज्ञान है। कुछ भाषा विज्ञान विदों ने विज्ञान शब्द का मूल अर्थ क्या है विशेष ज्ञान। उपनिषदों में इस शब्द का प्रयोग ब्रह्म विद्या के लिए प्रसिद्ध है। आज सामान्य युग में शास्त्र और विज्ञान के प्रायः कोई भेद नहीं है।
फिर भी मुख्यतः शास्त्र एवं विज्ञान में अंतर दिखलाया गया है। इससे अभिप्राय यह है कि विज्ञान तो विशेष ज्ञान है और शास्त्र शासन करने वाला है। अर्थात शास्त्र तो यह कहता है कि कहाँ पर क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमारे यहाँ अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, धर्मशास्त्र आदि को प्राचीन प्रयोग इसी ओर निर्देश करते हैं। इस अर्थ में व्याकरण को शास्त्र कहा जा सकता है, परंतु इस मूल अर्थ की दृष्टिकोण से भाषा विज्ञान को शास्त्र नहीं कह सकते। विज्ञान तथा शास्त्र पर्यायवाची कहे जाते हैं। इसीलिए राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस तथा राजनीतिक एक भौतिकी विज्ञान और भौतिकी शास्त्र, समाज विज्ञान और समाज शास्त्र, मानव विज्ञान और मानव शास्त्र एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो अब प्रश्न उठता है कि यहाँ प्रश्न कि भाषा विज्ञान किस सीमा तक विज्ञान है। वस्तुतः विज्ञान का अर्थ आधुनिक युग में केवल एक ही नहीं, जैसे गणित, भौतिक तथा रसायन शास्त्र जिस अर्थ के विज्ञान है, ठीक उसी विपरीत अर्थ में मानव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान इत्यादि विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और व्याकरण शास्त्र है एवं भाषा विज्ञान विज्ञान है। इसमें साम्य भी है, जो आगे कुछ बातें दी भी जाती है। जैसे साम्यवाद, दोनों का संबंध भाषा के अध्ययन से है। दोनों की का संबंध भाषा के अध्ययन से है। दोनों के कुछ भेद भी किए जाते हैं, ऐतिहासिक, समकालिक और तुलनात्मक। तो भाषा विज्ञान के इस प्रकार के रूप है। दोनों का पर्याप्त साम्य भी है। कुछ वेत्ताओं ने वर्णनात्मक भाषा विज्ञान और व्याकरण को सामान्य माना है, किंतु वस्तुतः दोनों एक नहीं है। भाषा विज्ञान भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, किंतु व्याकरण का रूप इससे पृथक कर दिया है। व्याकरण शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, समझना आदि विश्लेषण करता है। करनी और अकरनी प्रयोग का ज्ञान करने के लिए शास्त्र माना जाता है। प्रोफेसर सूट ने इसे व्याकरण को कला एवं विज्ञान दोनों ही माना है। इस प्रकार भाषा विज्ञान का क्षेत्र
विस्तृत पर व्याकरण का सिद्ध अपेक्षाकृत सीमित है। व्याकरण का अध्ययन प्रायः एक भाषा के ऊपर के लिए रहता है, पर भाषा विज्ञान बहुत भाषा विज्ञान नहीं है, किंतु इसके एकाधिक भाषाओं की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार अनेक प्रकारों के अध्ययन के कारण द्वारा शास्त्रों और विज्ञानों से सहायता देकर इसे सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण करता है। व्याख्यान इस पर भी है, जैसे अमुक समय में अमुक कारण होगा तो अमुक कार्य होगा। ये सब बातें गणित या भौतिक पर जितनी निश्चितता होती है उतनी राजनीतिक विज्ञान आदि पर नहीं, फिर भी वे विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इस दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि भाषा विज्ञान है, किंतु उस सीमा तक नहीं जितनी रसायन गणित आदि में। तो इस तरह से यह कहा जा सकता है कि भाषा विज्ञान और कला के अध्ययन के दृष्टिकोण से विज्ञान और कला दो वर्गों में विभाजन किया जा सकता है। वस्तुतः ज्ञान की इन दोनों शास्त्रों के कारण ही यह प्रश्न उठता था कि भाषा विज्ञान है या कला। इस पर ध्यान देना परमावश्यक है कि इस प्रश्न के कला का अर्थ है ललित कला या उपयोगी कला नहीं। कुछ विशेषज्ञों ऐसे कहते हैं कि इस प्रकार भाषा विज्ञान ललित कला या उपयोगी कला का जो अर्थ है उस दृष्टिकोण से कला नहीं है, किंतु BA MA डिग्री आदि की कला का जो विस्तृत अर्थ है उस दृष्टिकोण से ये कला है। क्योंकि मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि ऐसे विषय जो रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र आदि भांति निश्चित विज्ञान एग्जैक्ट साइंस नहीं है, कला के अंतर्गत आते हैं। तो भाषा विज्ञान लगभग इन्हीं दृष्टिकोण का है। इस प्रसंग में यह भी उल्लेख है कि रूप कला का अर्थ या क्षेत्र बहुत निश्चित नहीं है। गणित आदि की कला भी रखते हैं अथवा नहीं भी रखते हैं। तो उपयुक्त विवरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भाषा विज्ञान निश्चित ही विज्ञान है, न कि कला।